चलो आज हम लोग हाँ आऊ आऊ कुछ ले वहाँ कर लेते हैं गोठे ले हम पढ़ा आज एंटीना देखेंगे चलो। हेडिंग डालो एंटीना। मेरी एंटीना नहीं, मेरी प्यारी एंटीना। ये वो 12वीं वाले लोग को पढ़ा रहा था ना पिछले साल, तो उसी को मेरे को कहते थे तुम्हारे तुम बिहा करिया तुम्हारो एंटीना ही का है। एंटीना देखो अब क्या है। एंटीना, एंटीना है ना, डबल एन है, एन टी डबल एन ए है, एंटीना है ना। हो गया एंटीना। अब एंटीना क्या है? ऐसी युक्ति जो रेडियो तरंग को या तो अभिग्रहित करता है, सॉरी प्रेषित करता है, या क्या करता है, अभिग्रहित करता है। मतलब रेडियो तरंग को या तो अवशोषित करता है या क्या करता है, प्रेषित करता है। एंटीना काम वही होता है ना। मतलब रेडियो तरंग को यहां से वहां भेजेगा या कहीं से आ रहा है उसको ग्रहण करेगा। वही काम किसका होता है, रेडियो तरंग का होता है। ठीक, तो हेडिंग डालो एंटीना और उसमें लिखो वह युक्ति, वह युक्ति जो रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करती है। रस्सी वायर खराब हो जा रहा। जो रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करती है तथा तथा मत करो, अथवा करो, तो उसको तथा काटो, अथवा करो। दोनों में से कोई एक करेगा, एक साथ दोनों नहीं करेगा। अथवा हो गया। अभिग्रहण करती है मतलब एब्जॉर्ब करना। हो गया। हाँ, अभिग्रहण करती है, हो गया, पूर्ण विराम कर लो। ठीक, एंटीना दो प्रकार का होता है। डांस सिखा चालू है स्कूल में? लग तो रहा है। नहीं, है ना। एंटीना दो प्रकार का होता है। पहला लिखो, हर्ट्ज एंटीना। पहला हेडिंग डालो। हर्ट्ज एंटीना हो गया। डेस करके लिखो। यह एक सीधा चालक होता है, यह एक सीधा चालक होता है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई प्रसारित अथवा अभिग्रहण करने वाली, प्रसारित अथवा अभिग्रहण करने वाली रेडियो तरंग के, रेडियो तरंग के तरंग दैर्घ्य की, तरंग दैर्घ्य की आधी होती है। हो गया। अब उसी में लिख लो, माना माना इसकी लंबाई एल, स्मॉल एल, माना इसकी लंबाई स्मॉल एल तथा रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य लेमडा हो, तथा रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य लेमडा हो, तो एल बराबर होता है लेमडा बाई 2, है ना। मतलब प्रसारित की, यह एक सीधा चालक होता है जिसकी लंबाई जो है प्रेषित की जाने वाली या अभिगृहित करने वाली
रेडियो तरंग की जो आवृत्ति होती है उसकी आधी होती है, मतलब लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2। ये सूत्र है, इसको लिख लो, लिख ली। फिर वहीं पर नीचे लिख लेना इस नोट पॉइंट में, इसे भू संपर्क नहीं किया जा सकता, है ना। इसे या सीधा लिख दो, इसे भूमि से संपर्क नहीं किया जा सकता, या इसे भूमि से नहीं जोड़ा जा सकता, पृथ्वी से नहीं जोड़ा जा सकता, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना। इसको जमीन से हम लोग नहीं जोड़ते, नहीं तो निचला सिरा हम लोग जमीन से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो एंटीना है हर्ट्ज एंटीना, इसके निचले सिरे को हम लोग जमीन से कनेक्ट नहीं करते। वो बचा है, ले धीरे धीरे लिख, हो गया। फिर दूसरा लिखो मार्कोनी एंटीना। हाँ मार्कोनी, अंक की मात्रा डालो चाहे आधा ना डालो, एक है मार्कोनी एंटीना। मार्कोनी एंटीना, हेडिंग डालो आगे, मार्कोनी एंटीना। हो गया, चलो लिखो इसी में, यह एक सीधा चालक होता है, यह एक सीधा चालक होता है, हो गया, जिसकी लंबाई प्रसारित की जाने वाली या अभिग्रहण की जाने वाली, प्रसारित की जाने वाली या अभिग्रहण की जाने वाली रेडियो तरंगों के तरंग दैर्ध्य की एक चौथाई होती है। अब बाकी माना फलाना सेम रहेगा ना, ये हटत जैसे माना उसका क्या कहते हैं, चालक की लंबाई या एंटीना की लंबाई एल, है ना, तथा रेडियो तरंग के तरंग की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य लेमडा हो, तो फिर ये एक चौथाई होती है, तो लेमडा बाई कितना हो जाएगा 4। और इसमें नोट पॉइंट में लिखना, इसको भूमि से संपर्क किया जाता है, जमीन से जोड़ दिया जाता है, लिखो। चलो लिखो अगला तीसरा, डिस एंटीना, जो डी डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ना उसी के बारे में है। पुश करो खुश रहो, मतलब ये एंटीना से अलग है ना, एंटीना दो प्रकार के होते थे ना, वो लिखवा चुका, अब अलग से ये टॉपिक है डिस एंटीना। इसमें लिखो, इसका परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है ना, तथा एक लघु द्विध्रुव, तथा एक लघु द्विध्रुव होता है, मतलब डिपोल, जो परावर्तक पर फोकस होता है, लघु द्विध्रुव होता है जो परावर्तक पर फोकस होता है। जनरली जो हम लोग घर में रीडायरेक्टर डिश टीवी लगाते हैं ना, उसी एंटीना की बात हो रही है, जाने अब फलानिन के दई पुण्यराम। यह दिशात्मक एंटीना होता है,
इसका उपयोग पूर्ण विराम कर करना, इसका उपयोग प्रेषण व अभिग्राही दोनों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रेषण और अभिग्राही दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़िया बनाते हैं। और रुक जा, चित्र के मैं भाटो बरी कर देता हूँ। ये इस टाइप का रहेगा, कट मट जैसे, और एक लाइन यहां से निकला रहेगा ऐसे। ये हम लोग का उसका ये है, मान के चलो टावर है ना। और इसी में हम लोग डिश एंटीना लगा देंगे इस रूप में, और इसमें से ये, और यहां पर एक माध्यम करके ऐसे फोकस, ये इसको हुक से ऐसे बांध दो। ये देखो रमा भाई, तो देखो अब पहले समझ लो कैसा होता है उसका चित्र बनाना। ये कैसा होता है, इसका पृष्ठ कैसा होता है, परवलयाकार। परवलयाकार है। अब तुम लोग 12वीं का गणित नहीं पढ़े हो, 11वीं 12वीं का, नहीं तो ऐसा होता है परवलयाकार, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप का, है ना। ये परवलयाकार है। तो वैसे ही ये भी कैसा होता है, परवलयाकार होता है इसका पृष्ठ, है ना। और एक द्विध्रुव होता है, ये द्विध्रुव है ना, डिपोल जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, है ना। इसका फोकस किधर होता है, डिस्क की ओर होता है। जैसे देखे हो डी डायरेक्ट ऐसा लगा होता है, उसके बाद एक फोकस एलएनबी जिसको कहते हैं वो लगा होता है उधरी तरफ मुंह करके, है ना। और प्लस ये कैसा होता है, दिशात्मक होता है। देखे हो जब सिग्नल बनाते रहते हैं, सिग्नल खराब हो जाता है तो एक निश्चित दिशा में ही वो जाकर के सिग्नल फूल देता है। अगर दिशात्मक नहीं होता तो किधर भी मोड़ दो सिग्नल आ जाता है हम लोग का। तो ये कैसा होता है, दिशात्मक होता है, एक विशेष दिशा पर ही इसका सिग्नल प्रेषित और क्या होता है, अभिग्राही होता है। और ये दोनों काम करता है, अभिग्राही का भी और क्या करना है, प्रेषित का भी। ठीक, मतलब ये प्रसारण भी करता है और अभिग्रहण भी करता है, दोनों करता है। ठीक, तो इस चित्र को बना लो उसमें। चलो अब इसी के आगे हो गया। अब देख लो वायुमंडल, अब पढ़ेंगे पर्यावरण। तो वायुमंडल है तो पर्यावरण है, सीधी बात, बात खत्म। आयाम तरंग दैर्घ्य, नहीं समझा, किसको बोल रही है, किसको बोल रही है। चलो वायुमंडल देखते हैं, है ना। यहां से अगला हेडिंग डालो वायुमंडल। डाला हो रमा भाई, ए वायुमंडल लिखो। वायुमंडल लिखो, डालो नहीं। अगर मान के चलो ये धरती है, दिख रहा है इसमें, हाँ ये अर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। ये पृथ्वी है, ये धरती है, ये माता आई। पर्दा उड़ूस हो गया, अब चमक रहा है, मैं रहूंगा तो नहीं चमकता, उधर चमकने तो क्या करेंगे। ये अर्थ है, पृथ्वी है ना। अब समझो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास मतलब 400 किलोमीटर तक, मतलब यहां तक मान के चलो, अगर 400 किलोमीटर लेते हैं, ये ये 400 किलोमीटर तक वायु का घेरा पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर तक का क्या पाया जाता है, वायु का घेरा पाया जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, मुख्यतः 3 होते हैं, क्षोभ मंडल, हाँ मध्य मंडल, है ना। ये सब हम लोग का 3 होता है। क्षोभ मंडल कितना से कितना होता है, 0 से 12 किलोमीटर में क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद मध्य मंडल होता है
है ना, 12 से लेकर के 50 तक के। उसी मध्य मंडल के अंदर में हम लोग का ओजोन परत होता है 30 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के बीच में। उसके बाद हम लोग का आता है समताप मंडल, है ना, 50 से लेकर के 80 तक का रहता है ना। रुके, 80 तक का नहीं, उल्टा उल्टा बोल डाला क्या। क्षोभ मंडल 0 से 12 होता है ना। और उसके बाद आता है समताप मंडल जो 12 से लेकर के 50 होता है। और इसी समताप मंडल में हम लोग का ओजोन परत होता है जो 30 से लेकर के कहां तक होता है, 30 से लेकर के कहां तक होता है, 50 तक का होता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। ये मध्य मंडल जो है हम लोग का 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होगा। और यहां से फिर वो होता है आयन मंडल जो 80 से लेकर के 400 तक होता है। इस आयन मंडल में भी हम लोग का 4 पार्ट होगा, DEF, और F 2 पार्ट में होगा, F1 और F2। अब DEF करके पार्ट क्यों किए हैं, क्योंकि कुछ परत जो है दिन तक रहता है, कुछ परत रात को रहता है, कुछ परत दिन रात दोनों होता है, ऐसे करके वो ज्यादा हद से ज्यादा डिवाइडेड में बचा है ना। तो इस पृथ्वी में पहला होता है हम लोग का क्षोभ मंडल। अगर इसको मैं कर दूं क्षोभ मंडल, समझना ये क्षोभ मंडल है ना। देखो क्षोभ मंडल ये होगा 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक का, ठीक। उसके बाद आता है हम लोग का क्या, देखो यहां से ये क्या होता है हम लोग का मध्य मंडल या समताप मंडल, समताप मंडल करो, मध्य मंडल तो बाद में आएगा, समताप मंडल है, बंडल मंडल है ना। ये कहां से होता है, 0 से 12 तक कंप्लीट हो गए, तो ये होगा 12 से लेकर के कहां तक, 50 तक। मतलब यहां से हम लोग अभी 50 किलोमीटर तक आ गए हैं। अब 12 से 50 किलोमीटर तक आए हैं, तो इसमें यहां से ये 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का हम लोग का क्या होता है, ओजोन परत होता है, ओजोन परत। इसी समताप मंडल में आता है हम लोग का ओजोन परत, ठीक। अब 50 से 80 किलोमीटर तक में ये वाला, इसे डैश डैश कर रहा हूं, देखो समझो, ये डैश डैश, ये जो 50 से 80 किलोमीटर तक है, इसमें आता है तुम लोग का मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक। और फिर ये 80 से यहां से 400 किलोमीटर तक का ये हम लोग का पूरा क्या है, आयन मंडल है, आयन मंडल। ये आयन मंडल भी 3 पार्ट में बचा है कहता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। इसको हम लोग कहेंगे D, इसको कहेंगे E, और इसको कहेंगे क्या, F। और ये F भी 2 पार्ट में बटा है, ये वाला आएगा F1 और ये वाला आएगा क्या, F2, ठीक। D जो है 150 किलोमीटर तक रहता है, E जो है 300 किलोमीटर तक, और F जो है 400 किलोमीटर तक। D जो है ये 80 से लेकर के 300 किलोमीटर तक, देखो 80 से लेकर के 150 किलोमीटर तक हम लोग का D रहेगा, और 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक हम लोग का E रहेगा, और 300 से लेकर के 400 किलोमीटर तक का हम लोग का कौन सा रहता है, F रहता है। इसमें DEF इसका अस्तित्व एक एक दिन का रहता है, मतलब एक एक समय का, है ना। इसमें F भी 2 पार्ट में होता है, F1 और F2। इसमें F1 आधा दिन का रहता है, और फिर आधा दिन के बाद F1 जाके F2 में मिल जाता है ना, रात के समय, मतलब F1 F2 एक जैसा हो जाते हैं, ठीक। ऐसा हम लोग का दिया है बुक में, ठीक। F2 पर्वत की ऊंचाई 250 से 240 किलोमीटर, रात्रि के समय 3 किलोमीटर से उधर के बढ़ जाती है पूरा, है ना, ऐसा करके दिया है रात के समय। ये तीनों का अस्तित्व एक एक दिन का होता है, मतलब दिन के समय का होता है ना। इस तरीके से हम लोग का होता है। ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के 400 किलोमीटर तक हम लोग किसको पाते हैं, हम लोग वायु को पाते हैं, है ना। जिसमें हम लोग का क्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर, समताप मंडल 12 से 50 होता है, और इसी के अंतर्गत ओजोन परत आता है जो हम लोग का होता है 30 से लेकर के 50 के बीच। उसके बाद हम लोग का मध्य मंडल होता है जो हम लोग का 50 से 80 का होता है। फिर आयन मंडल होता है जो 80 से 400 तक का होता है, वहां तक का, देखो वहां साइड में लिखा हूं, ये वाला साइड में लिखा हूं आयन मंडल, जो 80 से लेकर के 400 तक का होता है। जिसमें हम लोग का D जो है 150 किलोमीटर तक का होता है, E जो है हम लोग का 300 किलोमीटर तक का, और F जो है पूरा 400 किलोमीटर तक का होता है, ठीक। इस तरीके से होता है। और जो D पर्वत की जो अस्तित्व है केवल दिन के समय में होता है,
ई परत का भी अस्तित्व दिन के समय में होता है और एफ परत का अस्तित्व दिन के समय में होता है, लेकिन एफ जो है दो भागों में बढ़ता है, F1 और F2 करके, जिसमें F1 जो है इसका अस्तित्व दिन के समय में होता है और F2 परत इसका भी अस्तित्व दिन के समय में होता है, लेकिन क्या होता है बाद में रात्रि में F1 जो है F2 से क्या हो जाता है, मिल जाता है ना, F2 के साथ विलीन हो जाता है। ऐसे करके परत अलग रहता है दिन के समय में, लेकिन रात्रि आता है तो F ये परत गायब हो जाता है और F1 F2 मिलके F हो जाता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर F मानते हैं इसको, है ना। ये होता है पूरा वायुमंडल का डिटेल। ठीक, तो लिखना चाहो तो लिख लो वायुमंडल का परिभाषा, और चाहो तो इसको अलग अलग से लिख सकते हो। पहला क्षोभ मंडल होता है 0 से 12 किलोमीटर, या ऐसे डायग्राम बना करके उसको दिखाओगे तब भी दिखा सकते हो, जैसा दिखाना चाहो तुम लोग, है ना। तो पहले तो वायुमंडल का परिभाषा लिख लो। चलो, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को उसका वायुमंडल कहते हैं। उसका वायुमंडल कहते हैं। हो गया। उसने तो लगा थे। ठीक, फिर उसके बाद लिखो वायुमंडल को 4 परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को 4 परतों में विभाजित किया गया है। क्या होगा? पहला है हम लोग का क्षोभ मंडल, दूसरा है हम लोग का समताप मंडल, तीसरा है हम लोग का मध्य मंडल, मंडल मंडल हो, और चौथा है हम लोग का आयन मंडल। ठीक, अब इसके बाद इस डायग्राम को बना लेना। फिर आज इतना ही देखो, कल से चालू करेंगे हम लोग इसका आगे, है ना। मॉड्यूलन को थोड़ा सा और तुमको रिपीट करना है, क्योंकि मॉड्यूलन थोड़ा सा तुम लोग का गड़बड़ाएगा लग रहा है मेरे को, तो 2 विधि से और बताऊंगा। एक पहले समझा चुका हूं और एक जो है वो अभी समझाऊंगा। ठीक, मतलब कल के डेट में अच्छे से। बस आज इतना ही।